तेन पता है सुपरवाइजर निकाल दिया मैं 10 दिन के अंदर, लेकिन जो AM है नहीं 60 सीसी पे वो कौन निकलना रहे, इनमें बहुत जोर आना रहा है। अब समझ में कौन नहीं आ रहा करूँ तो करूँ के। अरे तू कर रहे है मिस्टेक, तन ध्यान को नहीं। तू पहले सर की वीडियो देख, तना गलतियां ठा लाग सी और जब तक गलतियां पर काम करे 60 दिन के अंदर AM चक्का मार सी। हैं 60 दिन के अंदर AM? तो क्या करूँ? अरे सर की वीडियो देख। लो फिर चलो, फिर सर की वीडियो देखा चलो। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विजय और मैं हूं मैनेजर। आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है FLP विथ विजय। और आज आपके लिए लेके आऊँ एक ज़बरदस्त वीडियो की जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सिंपल स्टेप्स, कुछ मिस्टेक्स भी बताने वाला हूँ जिनको आप इम्प्रूव करके आप जल्दी से जल्दी अपना AM कर सकते हो। मतलब 60 सीसी का बिजनेस सिर्फ 60 दिन में करके अपना AM लेवल डन कर सकते हो, वो भी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मेरा मैनेजर हुआ तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिली, लेकिन मेरा जब असिस्टेंट मैनेजर हुआ था ना, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी मिली जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर्स के बाद मुझे AM बनने में काफ़ी टाइम लगा। जो टाइम पीरियड था ना, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया भी, वहाँ से मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिला। वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि AM की प्लानिंग बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको अगर AM की प्लानिंग दे रहा हूँ ना, तो इसको हल्के मत लेना। चाहे आप AS हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, हर इंसान अपना AM लेवल क्वालिफाई कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर। लेकिन उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी उसको करनी पड़ेगी, वो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने एक लाइन सुनी है ना कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क। जी हाँ, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। वैसे ही अगर आपको एक लेवल अप करना है, अगर आप 10 सीसी हिट करना चाहते हो तो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 60 सीसी हिट करनी है, 120 सीसी हिट करनी है, तो वहाँ पे आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी और आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, अगर आप AM बनना चाहते हो ना, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनने की प्रोसेस क्या होती है, टीम को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है, टीम को गाइड कैसे किया जाता है, टीम को ट्रेन कैसे किया जाता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, टीम में लीडर कैसे आते हैं, हर चीज के ऊपर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो डायरी पेन निकाल लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मेरी बात पे एक गौर करना, वीडियो यार एंड तक देखना। इस वीडियो में बताया गया हर पॉइंट आपके लिए बेशकीमती है, डायमंड है। अगर उसको संभाला नहीं आपने तो आप अपना लेवल अप नहीं कर पाओगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 2CC। अभी आपने जैसे 2C किया है या आप ऑलरेडी अभी 2C करने के बाद सुपरवाइजर बन चुके हो, तो हर पर्सन के लिए वीडियो है। 2C करने की प्रोसेस हर इंसान को पता होनी चाहिए। अगर आप न्यू भी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोवस कस्टमर 2CC में कन्वर्ट कैसे होता है, वो प्रोसेस आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप सुपरवाइजर बन चुके हो, मैं ये वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ कि मुझे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक सुपरवाइजर हो। मतलब आप 2CC से 10CC हिट करके आ चुके हो, और 10CC तो देखो आप अकेले भी हिट कर सकते हो, राइट। 10CC कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या होता था, सुपरवाइजर होता था 25CC पे, आज के टाइम पे 10CC पे लोग एक दिन में भी कर देते हैं, 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में सुपरवाइजर बन जाते हैं, क्योंकि वो काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन AM बनने के लिए अपने को टीम बनानी पड़ती है, टीम के लिए अपने को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और AM हिट करने के लिए कंपनी अपने को 2 महीने का टाइम देती है कि आप लगातार 2 महीनों में अगर आप टीम को मिला के 60 CC का बिजनेस करते हो तो आप AM लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। अब अगली चीज मैं बता देता हूं, अगर आप AM बनना चाहते हो, लेवल अप करना चाहते हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको कभी भी बंद नहीं करनी अगर आप लेवल अप करना चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ये टारगेट लेके चलो भी, हर मंथ आपको 5CC का बिजनेस करना ही करना है। सपोज दैट अगर आपने इस मंथ अपना 5CC का बिजनेस किया, अगले मंथ भी आपने 5CC का बिजनेस किया, तो 60 में से अगर 10CC गई तो पीछे रह गई 50CC। अब आपको अपनी टीम के साथ मिलके 50CC का बिजनेस निकालना है। मतलब हर महीने 25-25 CC का भी बिजनेस करोगे टीम के साथ, तो भी आपका AM हो जाएगा। अब उस 25CC के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना एक डेली रूटीन डिजाइन करो, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का। सुपरवाइजर लेवल पे क्या सबसे बड़ी गलती होती है वो बता देता हूँ। सुपरवाइजर बनने के बाद एक इंसान को ये चीज लगती है कि अब तो मेरी टीम बन चुकी है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे रेस्ट करना चाहिए, मेरी टीम काम कर लेगी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप करोगे वैसा ही टीम करेगी, जैसा आप कहोगे वैसा टीम कभी नहीं करेगी।
इसलिए सबसे पहले आपको अपना एक डेली रूटीन डिज़ाइन करना है कि सुबह उठना क्या टाइम है, रात को सोना क्या टाइम है, सुबह टीम को कॉल करना, ट्रेनिंग अटेंड करवाना, मॉर्निंग में आप किस टाइम पे फ्रंट में कॉलिंग करोगे, नोट्सों की अप्रोच करोगे, ट्रेनिंग कब होस्ट करोगे। हर चीज़ आपको लिखित रूप में आपके पास होनी चाहिए, टू डू लिस्ट के अंदर होनी चाहिए और आपका एक डेली रूटीन डिज़ाइन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ही आप हर दिन को बेस्ट बनाने वाले हो। फिर दूसरी चीज़ आती है लिस्ट। आपके पास आपकी टीम की लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट का मतलब ये है कि आपके एक्टिव एएस की लिस्ट, जो तन मन धन से फॉरएवर कर रहे हैं उन लोगों की लिस्ट जिनको आपको हद से ज़्यादा सपोर्ट करना है। दूसरी आता है 50-50 एएस की लिस्ट। 50-50 एएस का मतलब ये होता है जो काम कर रहे हैं बट या तो पार्ट टाइम में कर रहे हैं या मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और तीसरी आती है वीक एएस की लिस्ट, मतलब जो काम नए के बराबर करने लग रहे हैं, जिनके अंदर एक्सक्यूज़ है, जिनके अंदर मोटिवेशन है, एक्सक्यूज़ है, बट काम का रिजल्ट जीरो है। तो उन लोगों के ऊपर आपको इतना एफर्ट नहीं डालना, उनके ऊपर आपको अपनी एनर्जी का 1% भी नहीं देना, क्योंकि आप उनको कितना भी गाइड करोगे तो वहाँ से रिजल्ट आएगा जीरो। अब आपका जो फोकस है, आपका फोकस एक्टिव एएस और जो 50-50 एएस की लिस्ट है ना, इनके ऊपर रहना चाहिए। बट वो अपने आप काम नहीं करेंगे, आप काम करते हो तो वो काम करते हैं, याद रखना। आपके काम करते रहने से ही टीम के अंदर डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है। अब इनको कैसे गाइड करना है, इनको कैसे सिखाना है, वो अब मैं आपको आगे बता देता हूँ। अगली लिस्ट आती है नोवस लिस्ट, जो आपको हर दिन अपडेट करनी है कि आपके फ्रंट में कितने नोवस आए, आपके टीम में कितने नोवस आए, एक्टिव एएस के कितने नोवस है, 50-50 के कितने हैं, वीक के कितने नोवस रेगुलर है। फिर आती है पेंडिंग एएस की लिस्ट, जो आपके पास हर दिन अपडेट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपके पास ये लिस्ट तो हर दिन अपडेट होनी चाहिए। भी कितने पेंडिंग एएस है, किसकी होल्डिंग हुई है, किसका कॉम्बो लॉट हुआ है, किसका कितना स्टार्टअप हुआ है, किसकी मिनिमम बिलिंग हुई है, हर चीज़ आपके पास लिखित में होनी चाहिए। किसकी अप्रोच हो गई है, किसको कॉम्बो दिलवाना है, किसकी मैनेजर से बात करवानी है, किसकी थर्ड पार्टी करवानी है, ये हर चीज़ आपको हर दिन मालूम होनी चाहिए। अब कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिनके ऊपर आपको जरूर काम करना है। अगर आप एक लीडरशिप माइंडसेट के इंसान हो, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो या लीडर हो या इन फ्यूचर लीडर बनोगे, या आप सुपरवाइजर हो या आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, एक अच्छे लीडर हो, तो ये बात आपके ऊपर ही लागू होती है, वो है टाइम पंक्चुअलिटी। आपको टाइम का पाबंद रहना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं देखना कि अगर आज 8 बजे मीटिंग है तो आप 8:02 पे आ रहे हो, नहीं, कभी भी गलती नहीं करनी। अगर आप 8 बजे मीटिंग है तो आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पहले से ही रेडी रहो और अपनी टीम को भी रेडी रखो। अब मैं कुछ पॉइंट लिखवाने लग रहा हूँ, इन पॉइंट के ऊपर आपको काम करना है अगर आप एएम बनना चाहते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इस वीडियो का लिंक अपनी टीम तक भी पहुंचा देना। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पे अगर आप न्यू हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी हर वीडियो दम रखेगी आपको मैनेजर बनाने में। डेली रूटीन के अंदर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो है मॉर्निंग कॉल। आप अपनी टीम में 2, 4, 5, 10 जितनी भी टीम है ना, आपको मॉर्निंग कॉल करना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग सेशन होता है, पहले आप कॉल करके उनको जगाओ, उनको उस सेशन में बिठाओ, आप खुद वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करना स्टार्ट कर दो। फिर आप इतनी सी एक्टिविटी अगर आप लगातार करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। टीम को भी पता लग जाता है कि हमारा अपलाइन एक्टिव है, हमारा अपलाइन भी हमसे ज़्यादा सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, तो वो तो काम कर रहा है, हमें भी काम करना चाहिए। और जो एक्टिव एएस होंगे, जो 50-50 एएस होंगे, वो ऑटोमेटिकली काम करेंगे, वीक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवनिंग में जो भी ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग आप विथ नोवस, विथ टीम आप अटेंड करना स्टार्ट करो। और जितने भी नोवस होते हैं ना, कोशिश करो उनको कॉल करके वो ट्रेनिंग आप अटेंड करवाओ। अगर आप एक लीडर हो, अगर आप एक सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में जितने भी नोवस है ना, उनको लिंक देना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, वो आपका काम होना चाहिए। अगर आप ये काम करोगे तो नोवस के ऊपर आपकी पकड़ भी रहेगी। हर दिन एक टारगेट लेके चलो कि एक ट्रेनिंग आपको होस्ट करनी है, चाहे वो न्यू एएस की हो, चाहे वो ओल्ड एएस की हो, चाहे आपकी पूरी टीम की हो, चाहे 1-to-1 सेशन हो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन आप एक ट्रेनिंग डेली होस्ट करना स्टार्ट कर दो अगर आप 60 दिन में आप एएम करना चाहते हो। प्लानिंग भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे एक लीडर गलती करता है वो है नाइट टीम ट्रैकिंग। पूरे दिन अपने काम करते हैं, कॉलिंग, फॉलोअप, ये वो है ना, सब कुछ चलता रहे, लेकिन नाइट ट्रैकिंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको पता चलता है कि मेरे टीम के अंदर क्या क्या काम हुआ, किसको क्या प्रॉब्लम आने लग रही है, किसने अच्छा काम किया, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करवाने की नीड है, वो पता चलता है नाइट टीम ट्रैकिंग से। आप नाइट में 3, 4, 5, 6 पर्सनों को जरूर कॉल करके पूछो, डिस्कस करो उनसे, उनके बारे में पूछो, उनके फ्यूचर के बारे में पूछो, उनके गोल्स के बारे में पूछो, उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछो, और फिर क्या करो, उसका एनालाइज करो कि हाँ यार, कहाँ कितनी ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की देरी है। अगर आप एएम बनना चाहते हो, याद रखना, एएम आप तब बनोगे जब आपके पास एएम की नॉलेज होगी।
इसलिए हर दिन कम से कम मैं बोलता हूँ 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आप अपनी सेल्फ लर्निंग को दो। नई नॉलेज लेना स्टार्ट करो, माइंड को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करो, नई नई नॉलेज लो। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था तब से मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई थी, वो है पॉडकास्ट देखने की। मैं हर दिन नए नए लोगों को सुनता, नए लोगों की पॉडकास्ट देखता, जर्नी सुनता। तब मेरे को पता चलता भी यार इस पर्सन ने इस तरीके से अपने लेवल, अपने फील्ड के अंदर एफर्ट डालने हैं, इसने इतनी मेहनत की है। मेरे पास एक नई वर्डिंग आती, जब भी मैं टीम से बात करता एक नई वर्डिंग का यूज़ करता। जब मैं नोवस से बात करता मेरे पास एक वर्डिंग होती जिससे मैं नोवस को भी डन कर पाता। सेम आपको बात बोलूँगा भी, आप नई नॉलेज लेना स्टार्ट करो। कम से कम 1-1.5 घंटा आप अपने सेल्फ लर्निंग को देना स्टार्ट करो। आपको खुद को वाइब आएगी कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ। आपकी टीम को भी मज़ा आएगा कि हाँ सर काम कर रहे हैं, मैम काम करने लग रहे हैं, तो हमें भी काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप लर्निंग करते हुए दिखोगे तो आप अपनी लर्निंग टीम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करोगे, टीम भी लर्निंग करना स्टार्ट कर देगी। सबसे बड़ी बात। अब बात आती है फ्रंट रिक्रूटमेंट की। पहले फ्रंट की बात करेंगे, फिर टीम को कैसे गाइड करना है वो ही बता देता हूँ। देखो, फ्रंट रिक्रूटमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने फ्रंट में काम मत ड्रॉप करो। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही फ्रंट में काम करने की थी पहले दिन से ही। वही चीज़ आपको बोलता हूँ, कहीं पे सीसी डल रही है नहीं डल रही मैटर नहीं करता, आप अपने फ्रंट में रिक्रूटमेंट करो। हर मंथ 2, 3, 4 लेग आप फ्रंट में जरूर ओपन करो। कोई कुछ ही बोल रहा हो कि आप 10 सीसी करो, 20 सीसी करो, मैं सिंपल बोलता हूँ, आप हर मंथ 5 सीसी का टारगेट लेके चलो कि आप अपने फ्रंट में 5 सीसी का बिजनेस करोगे। 4 सीसी आप अपने फ्रंट रिक्रूटमेंट से करोगे और 1 सीसी आप प्रोडक्ट रिकमेंड करके कर सकते हो, पर्सनल यूज़ के लिए बाय करके कर सकते हो, कैसे भी करो, लेकिन 5 सीसी का बिजनेस आप जरूर करना स्टार्ट कर दो। फ्रंट रिक्रूटमेंट के लिए सिंपल है, आपको लीड जनरेशन करनी है, हर दिन आपको इनविटेशन करने हैं, आपको हर दिन कॉलिंग करनी है, आपको हर दिन फ्रंट में फॉलोअप करने हैं, आपको मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाना है, आपको मैक्सिमम बिजनेस को प्रमोट करना है, आपको मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करना है। जितने ज़्यादा लोगों को आप मैक्सिमम फ्रंट में पहुंच सकते हो पहुंचो, उनके पास बिजनेस शेयर करो, जिससे आपकी फ्रंट क्लोजिंग मजबूत हो जाएगी। तो आप टीम को भी सिखा पाओगे भी लीड कैसे जनरेट करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप टीम में डुप्लीकेशन करवा सकते हो। अब वो टीम से सीसी किस तरीके से निकलेगी वो मैं बता देता हूँ। देखो, टीम को आपको एजुकेट करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं ना, सुपरवाइजर बन जाने के बाद या तो टीम पे बॉस बन जाएंगे, ठीक है, टीम पे वो गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर देंगे, टीम पे रोब मारना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी गलती मत करना। टीम के साथ एक अच्छी रिलेशन बिल्ड करो, टीम की केयर करना स्टार्ट करो। टीम आपका एसेट है और टीम आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन उस टीम को बनाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। और एजुकेट करने के लिए क्या है, अपनी जो इस बिजनेस में प्रोसेस है 0 सीसी से एक पर्सन को 2 सीसी में कन्वर्ट करने की, वो प्रोसेस उसको सिखानी पड़ेगी कि एक नोवस को एएस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक नोवस को एएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या डाटा यूज होता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग यूज होती है, वो आपको बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपको उसको लीड जनरेशन सिखाना पड़ेगा, आपको इनविटेशन सिखाना पड़ेगा, कॉलिंग उसको सिखानी पड़ेगी, एनरोलमेंट निकालना आपको सिखाना पड़ेगा, हाइप कैसे क्रिएट करते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं, फॉलोअप क्या होता है, क्लोजिंग क्या होती है, हर चीज़ आप उसको सिखाना पड़ेगा आपको। अगर आपने 1 बार सिखाया, 2 बार सिखाया, 3 बार, 5 बार, 10 बार भी अगर आपने सिखाया, जब बंदा सीख जाएगा तो वो काम अपने आप करना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ से आप उस लेग से आप फ्री हो जाओगे, फिर दूसरे न्यू एस को आप डेवलप करना स्टार्ट करोगे, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपकी टीम एजुकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो पर्सन क्या है ना, इतना एजुकेट हो जाएगा कल को अपनी टीम को भी सिखा पाएगा। और इसी चीज़ को बोलते हैं डुप्लीकेशन, कि आपने जो सीखा आपने अपनी टीम को सिखा दिया। जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था तो मेरे सीनियर एक ही बात बोलते हैं कि विजय जी डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। मैं बोल रहा था, मैं सोच रहा था ये डुप्लीकेशन आखिर क्या चीज़ होती है। फिर मेरे को समझ में आया, डुप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बंदा खुद काम कर रहा है वो काम अपनी टीम को नहीं सिखा पा रहा या टीम वो काम नहीं कर रही। मान के चलो अगर आप फोर्स कर रहे हो, टीम नहीं कर रही, तो डुप्लीकेशन रुका हुआ है। आपने फोर्स की, टीम ने भी फोर्स की, मतलब आपने जो चीज़ें या जो प्रोसेस सीखी थी वो आपने अपनी टीम को सिखा दिया, जिससे टीम भी फोर्स करना सीख गई। इसका मतलब डुप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है, जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। तो इसलिए डुप्लीकेशन पे पूरा फोकस होना चाहिए। अब क्या करना, आपको हर दिन हर एक एक्टिव एएस के ऊपर आपको नज़र रखनी है कि कौन कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे सो रहा है, कहाँ उसका टाइम जा रहा है ना, वो कितनी फ्रंट कॉलिंग कर रहा है, कितने न्यू पर्सन रेगुलर कर रहा है। एक्टिव एएस के नोवसों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आने लग रही है, हर चीज़ आपको देखनी है। अगर किसी को लीड जनरेशन नहीं आ रहा सिखाओ उसको, कॉलिंग नहीं आ रही सिखाओ उसको, फॉलोअप नहीं आ रहा सिखाओ उसको, हर चीज़ आपको सिखानी है। और उनके नोवसों के ऊपर पकड़ रखना है कि किसके कितने नोवस है। अगर किसी के नोवस रेगुलर नहीं है तो भी आप एक काम करो कि आप चेक करो कि इसके नोवस रेगुलर क्यों नहीं है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आने लग रही है, आप उसको सोल्यूशन दो।
सुपरवाइजर लेवल पे मैं क्या करता था, मैं एक चीज़ नोटिस करता था कि मेरी टीम में जो भी मुझे प्रॉब्लम दिखती थी ना, मैं हर दिन उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हर दिन एक मॉर्निंग ट्रेनिंग होस्ट करता था। कभी मैं कंसिस्टेंसी के ऊपर कुछ बताता था, कभी मैं डिसिप्लिन के ऊपर कुछ बताता था, कभी मैं लेजर फोकस क्या होता है उसके ऊपर बताता था, और साथ के साथ मैं उनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी उन प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता था। वैसे ही आप हर दिन एक ट्रेनिंग होस्ट करो और हर एक लिस्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिव एएस, वीक, 50-50 एएस की लिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दो। और वो सॉल्यूशन आप तब दे पाओगे जब आप खुद नई नॉलेज लोगे, नई लर्निंग करोगे, फ्रंट में रिक्रूटमेंट करोगे, आप काम करोगे, आप एक्टिव दिखोगे। और एक्टिवनेस से मुझे याद आया कि आप जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो, स्टेटस स्टोरी के अंदर हो, है ना, तो हर जगह आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जितना आप काम करते हुए दिखोगे, जितना आप एक्टिव दिखोगे ना, आपकी टीम आपसे डबल एक्टिव दिखेगी। आप काम करते हुए नहीं दिख रहे, आप एक्टिव नहीं हो, तो आपकी टीम को कितना भी आप बोल लेना, वो एक्टिव नहीं रहेगी। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव रह गए तो आपकी टीम आपके जैसा बनना चाहेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहो, आप बिल्कुल ईमानदार रहो, आप अच्छे से रिलेशन बिल्ड करो सभी के साथ, है ना, सबकी केयर करना स्टार्ट करो, सबको साथ लेके चलना स्टार्ट करो, यूनिटी में चलो, एथिकल चलो, गलत मत चलो, है ना। तब ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके हर एक एएस नोटिस करता है कि यार मेरा जो लीडर है ना, सच में 1000 लीडर एक साइड में, वो मेरा लीडर सबसे बेस्ट है। मैं हमेशा इसी को चुनूंगा, चाहे दुनिया में कितने भी तगड़े लीडर क्यों ना आ जाए। उस दिन आपका लेवल अप होता है जब टीम आपके जैसा बनना चाहती है, और आप अपने अच्छे कर्मों से टीम को ये इंस्पायर कर सकते हो, जिसकी वजह से टीम आपके जैसा बनना चाहेगी। ओके, एएम करने के लिए सिंपल है। फर्स्ट मंथ आपको 25 सीसी का बिजनेस करना है, सेकेंड मंथ आपको 35 सीसी का बिजनेस करना है। याद रखना, 25 सीसी का बिजनेस हो या 35 सीसी का बिजनेस हो, इन बिजनेस को निकालने के लिए आपको फ्रंट में पहले 5-5 सीसी का बिजनेस सेव करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 10 सीसी यहाँ से निकाल ली, पीछे बचेगा 50 सीसी का बिजनेस। वो कैसे निकालना है वो बता देता हूँ। मतलब फर्स्ट मंथ आपने 5 सीसी का बिजनेस फ्रंट से निकालना है और 20 सीसी का बिजनेस टीम से निकालना है। 20 सीसी टीम से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लोगों की आपको 4 सीसी का बिजनेस करवाना है और 2 लोगों को आपको 2 सीसी हिट करवानी है। तो टोटल हो जाएगा 20 सीसी और 5 सीसी 25 सीसी का बिजनेस। ओके, दूसरे मंथ आपको क्या करना है, 35 सीसी का बिजनेस निकालने के लिए फ्रंट रिक्रूटमेंट में 5 सीसी का बिजनेस और टीम से 30 सीसी यानी 30 सीसी का बिजनेस आपको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 6 लोगों की 4 सीसी करवानी है और 3 लोगों की 2 सीसी का बिजनेस करवाना है। लेकिन ये बिजनेस सिर्फ बातों से नहीं होगा, इनके लिए आपको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। जो बातें मैंने स्टार्टिंग से आपको बताई है कि आपको डेली रूटीन फॉलो करना है, फ्रंट में आपको कॉलिंग करनी है, टीम के ऊपर आपको फोकस करना है, ट्रेनिंग होस्ट करनी है, उन बातों को जब आप अप्लाई करोगे तो ये प्रोसेस आप अप्लाई करके आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। और इस एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा टारगेट देने लग रहा हूँ। ये टारगेट जो मैं सुपरवाइजर लेवल पे लेता था ना, ये टारगेट आपको भी लेके चलना है। वो टारगेट क्या है ना, आप एक छोटा सा टारगेट लेके चलो कि आप अपनी टीम के साथ हर दिन पॉइंट डालना स्टार्ट करोगे। चाहे आप 50 पॉइंट डालो, 20 पॉइंट डालो, 100 पॉइंट डालो, बट एक एटलीस्ट टारगेट लेके चलो कि आपको हर दिन मिनिमम कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपको डालने ही डालने। जब आपको ये हैबिट लग जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, कि आप अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हो। दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, आप एक छोटा सा टारगेट लेके काम करो। कैसे, अपने हाथ पे ना एक काम करो, लिखो कि 60 दिन में आपको 30 लेवल चाहिए, 60 दिन में आपको 30 लेवल चाहिए। जब आप इस तरीके से लिख लोगे ना, हर दिन एक लेवल हुआ, लिख दो 29 लेवल रह गए, फिर 2 लेवल हुए, लिख दो 28 रह गए। जब ये चीज़ आपके हाथ पे दिखेगी ना, 24 घंटे आपको हाथ पे दिखेगी, फिर आपका एफर्ट लगेगा। मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, आप देख लेना मैं किस तरीके से काम करता था। हर दिन ये लगता था यार इतने लेवल रह गए, इतने लेवल रह गए, इतने लेवल रह गए, इतने लेवल रह गए। इससे क्या होता है, आपके माइंड में ये रहता है कि आप फिर नोविस को भी कॉल करोगे, फिर पेंडिंग एस को भी कॉल करोगे, टीम के ऊपर भी आप पकड़ रखोगे, अपने फ्रंट में भी आप काम करोगे। इसलिए बोलते हैं अपने गोल्स को अपनी आंखों के सामने रखो। जब आपका गोल आपकी आंखों के सामने दिखता है, आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने दिखता है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करना भी स्टार्ट कर देते हो। तो ये थे कुछ सिंपल पॉइंट्स, कुछ सिंपल स्टेप्स जो मैंने आपको बताया कि आप एक सुपरवाइजर से एएम या एक एएस से भी एएम बन सकते हो सिर्फ 60 दिन के अंदर। लेकिन कुछ प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताई कि इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 60 दिन के अंदर अपना एएम लेवल डन कर सकते हो। बट उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और हाँ,
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको लगातार काम करना पड़ेगा। बाकी ये वीडियो जैसी भी लगे लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लिख देना कमेंट में असिस्टेंट मैनेजर सुन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।